स्वागत है दोस्तों आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है और इसमें आपको नॉन पोलर कैपेसिटर के बारे में एक ऐसी चीज़ पता होगी जो शायद ही आपने मोबाइल रिपेयरिंग के किसी चैनल पे देखी हो। और दोस्तों इस वीडियो में हम नॉन पोलर कैपेसिटर के शॉर्ट होने के बाद उसकी वैल्यू को कैसे पता करें इसके बारे में आपको आज सिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और अगर आप इस वीडियो से सच में कुछ सीखते हैं नया, तो आप हमारे चैनल को गुरुदक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब करें। तो मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की पीसीबी हो सकती है, पर फिलहाल राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग और एलईडी टीवी रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर जो स्क्रीन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक मोबाइल फ़ोन की पीसीबी है और इस पीसीबी में यहाँ पर आप जो है कैपेसिटर्स देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सब कैपेसिटर्स हैं, नॉन पोलर कैपेसिटर। तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम आप अगर करते हैं तो आपको इनकी पहचान तो ज़रूर होगी। तो इन्हीं के बारे में ये खास क्लास है आज की। तो दोस्तों नॉन पोलर कैपेसिटर जो कि आप ये देख रहे हैं, इनकी जो वैल्यू है इनके ऊपर लिखा नहीं होता और बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर ये ख़राब हो जाए या शॉर्ट हो जाए तो हमें वहाँ पर उसके बदले में दूसरा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वैल्यू इसके ऊपर ना होने के कारण हम कई बार स्कीमेटिक डायग्राम में देखते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम में भी कई बार बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जिनके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। तो जब कोई डिटेल ना हो स्कीमेटिक डायग्राम में, किसी कैपेसिटर की वैल्यू ना दिखाई गई हो, तब हम कैसे पता लगाएं। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये कैपेसिटर है जो कि शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट कैपेसिटर में क्या होता है आप जानते ही हैं, उसका जो ये सिरा है इसके साथ बीप करने लगता है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, उस कैपेसिटर को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। कैपेसिटर के रिमूव करने के बाद अब क्योंकि वो शॉर्ट है वैल्यू तो बताएगा नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं कि उसके जो बगल में कैपेसिटर लगा हुआ है ना सेम साइज का, उसकी वैल्यू लोग देखते हैं। तो इसके बगल की जो वैल्यू है, बगल में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी वैल्यू है तो इसके बराबर ही, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं हम लोग, और वो मिस्टेक ये है कि जब भी आप कभी किसी भी कैपेसिटर को, जैसा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम में देख पाएंगे, ये जो कैपेसिटर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर दो कैपेसिटर यहाँ पर बने हुए हैं। एक कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो है 22 UF और इसकी वैल्यू है 22 UF। ठीक है, दोनों की वैल्यू 22 UF है। अगर ये पैरेलल में लगा दिए जाएं, यानी ये ट्रैक ग्राउंड हो गया और यहां पर कोई भी सप्लाई हो गई मान के चलें, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों प्लस हो जाएंगी। यानी अब ये कितना हो जाएगा, टोटल 44 UF। तो अब यहां पर जो चार कैपेसिटर आप देख रहे हैं, जो चार कैपेसिटर्स आप यहां पर देख रहे हैं, तो इनमें से जब ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया था तो इसे तो हमने निकाल दिया। उसके बाद जब हम बगल वाले कैपेसिटर की वैल्यू देखेंगे तो ये इन तीनों की वैल्यू जोड़ करके दिखा देगा। यानी कितनी दिखा देगा, 22 मान के चलें, ये 22 UF है, ये भी 22 UF है और ये भी 22 UF है, तो कितना हो गया 66 UF। अब आपने इसके बगल वाले की वैल्यू ये समझ के देख ली कि भाई इसकी अकेले की वैल्यू वो दिखा रहा है, तो इतनी वैल्यू का कैपेसिटर आप किसी दूसरे फ़ोन में, कोई ख़राब बोर्ड में, स्क्रैप बोर्ड में देखना शुरू करेंगे और आपको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों इसका तरीका यही है कि आप जो बगल वाला उतने ही आकार का कैपेसिटर है जो कि ठीक है, उसे आप निकाल कर साइड में रखें, बोर्ड के बाहर निकाल के रखें
और अलग से उसकी वैल्यू को चेक करें। ऐसा करने पर ही उसकी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी आपको, और उतनी ही वैल्यू का कैपेसिटर किसी भी स्क्रैप बोर्ड में से आप ढूंढ करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, मान के चलिए 2 ही कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर शॉर्ट था, इसे मैंने निकाल दिया। अब इसके निकालने के बाद अब यहां पर आपको सिर्फ एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, तो अब आप समझेंगे कि हमें इसे निकाल के देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो एक ही है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है कि जितने भी आप ये कैपेसिटर पूरे बोर्ड में देख रहे हैं, अगर वो कैपेसिटर की जो सप्लाई है वो अलग अलग कैपेसिटर से होते हुए अगर आ रही है, मतलब ये लगा हुआ है पैरेलल में और बहुत सारे ट्रैक से होकर के वो आ रही है, तो इन सभी की वैल्यू ये दिखा देगा, ये अपनी अकेले की वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो आपको हमेशा यही करना है कि अगर कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट है तो उसी आकार के दूसरे कैपेसिटर को आप निकाल कर बाहर रखें, उसके बाद उसकी वैल्यू को चेक करें और उतनी ही वैल्यू का कैपेसिटर कहीं से ढूंढ के लगाएं। तो दोस्तों आइए अब हम आपको एक कैपेसिटर चेक कराते हैं कि उसकी वैल्यू कैसे देखी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 3 कैपेसिटर एक साथ लगे हुए हैं और ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी इनका एक सिरा एक ही सप्लाई में है और दूसरा सिरा ग्राउंड में है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि कितनी वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को हम कर लेते हैं UF रेंज पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर UF यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये UF की रेंज हमने सेट कर लिया है और अब हम आपको चेक करके बताएंगे। तो देखो एक बार मल्टीमीटर यहाँ दिखाओ, पास दिखाओ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर के दोनों तरफ लगा दिया है। तो अभी मल्टीमीटर में 1 सेकंड बाद दिखाएगा इसका वैल्यू। तो 32 यानी ये करीबन 32.87 वैल्यू दिखा रहा है, यानी ये मान के चलो 32 UF दिखा रहा है, 32 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कैपेसिटर बाहर निकाल के भी दिखाऊंगा। तो ये कैपेसिटर हमने बाहर निकाल लिया है और अब एक बार चेक करके देखते हैं कि ये क्या वैल्यू दिखा रहा है। तो आप मल्टीमीटर में देख पाएंगे। तो 1 सेकंड बाद अभी ये कैपेसिटर थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर ये थोड़ा गर्म होता है ना तब भी वैल्यू थोड़ी बहुत ये ऊपर नीचे दिखा सकता है। तो अभी हमने इसको निकाल के अब चेक करेंगे। ये ठंडा हो गया है। तो हमें मीटर की तार ठीक से लग नहीं पाई, तो इसको ठीक से लगाते हैं। ये दिखा रहा है 1 मिनट 11, यानी मतलब ये 11 माइक्रोफेरेड दिखा रहा है, 11.58। तो ये जो कैपेसिटर है ये 12 माइक्रोफेरेड का है, यानी 12 माइक्रोफेरेड का है। लेकिन जब आप कोई भी कैपेसिटर को चेक करेंगे ना किसी भी मीटर से, तो कैपेसिटर की प्रॉपर पूरी वैल्यू नहीं आती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाता है। तो जैसा कि हमने इस कैपेसिटर को बोर्ड में लगे हुए चेक किया था तो 33 दिखा रहा था, 32 के करीब, और बाहर निकाल के चेक किया तो अपनी प्रॉपर वैल्यू ये दिखा रहा है। ऐसे ही अगर कहीं अलग से भी कोई अकेला कैपेसिटर लगा हुआ है, कोई भी अकेला लगा हुआ है कैपेसिटर, वो शॉर्ट अगर है, तो उसके जैसा कैपेसिटर अगर कहीं और लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू भी उसे बाहर निकाल करके चेक करें, तभी हमें उसका प्रॉपर वैल्यू का पता चलेगा। ठीक है, और बोर्ड में लगे हुए अगर आप चेक करेंगे, बेशक वो अकेला लगा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इसका कनेक्शन और किस कैपेसिटर से है। तो इसीलिए दोस्तों बाहर निकाल के आपको चेक करना है। जैसा कि दोस्तों आपने भी देखा कि अगर कोई कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं तो उन कैपेसिटर्स की वैल्यू अगर हम बोर्ड में लगे हुए चेक करेंगे
तो वो उन सभी कैपेसिटर की वैल्यू को जोड़ के बता देगा जो उससे जुड़े हुए हैं। चाहे वो कैपेसिटर यहाँ पर अकेला लगा हुआ हो, बेशक यहाँ पर कोई एक लगा हुआ हो, एक एग्जांपल के तौर पर, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए हैं, या अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक लगा हुआ है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि भाई इसके बगल में तो कोई है ही नहीं, लेकिन इस आकार का आपको कहीं ना कहीं किसी बोर्ड में मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं उसी बोर्ड में आपको मिल जाएगा। उसी बोर्ड में देखना है दोस्तों आपको। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आकार के यहाँ पर है, तो सेम आकार का यहाँ पर भी है, ठीक है। तो शॉर्ट ये हुआ है, वैल्यू हम इसकी देखेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हम लगे हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि क्या पता है इसके जैसे पैरेलल में कहीं और भी ये छोटे छोटे कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको इसे बाहर निकालना है, वैल्यू देखनी है। वैल्यू कंफर्म होने के बाद अब आपको उतनी वैल्यू का किसी दूसरे बोर्ड से निकालकर आपको खराब वाले की जगह पे लगा देना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग और एलईडी टीवी रिपेयरिंग कोर्स कराया जाता है और काफ़ी डीपली जानकारी दी जाती है और बहुत ही आसान और सरल तरीके से हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत ही कम फीस में ये पूरा कोर्स हम करवाते हैं। आप भी करना चाहते हैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल फ़ोन या एलईडी टीवी रिपेयरिंग कोर्स, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पूरे कोर्स की जानकारी आप जो है ले सकते हैं। जल्दी अब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे।